सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल के रखा पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज खुदावंद आपको जीवन दिया है, आपको श्वासें दी हैं। भले ही किन्हीं भी हालातों से आप गुजर रहे हैं, कोई भी बड़ी समस्या आपके जीवन में है, तो आज आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके पास, आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो खुदा है। यदि पिता ने आपको श्वासें दी है और एक नया दिन आपको दिया है, एक नई सोच, एक नई समझ दी है, एक नया किरण आपके जीवन में यदि उजाला हुआ है, तो खुदा आपको रास्ता भी देगा। आज हमें घबराना नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करेगा उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीष दी, बरकत दिया है। इस बात को विश्वास रखिए। इस बात के आधार पे आज हम उस बात को याद करते हैं जब एक स्त्री होती है, काफी सालों से उसके लहू बहने का रोग था, लेकिन उसने क्या किया? मन में विश्वास किया कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये होता है विश्वास, क्योंकि हम देखने के बाद भी विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, आज आपके पास बैठते होंगे, उठते होंगे, आपके साथ खाते पीते होंगे, लेकिन आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हुए भी इस बात को नकार देते हैं कि मेरे जीवन में इसने धोखा दिया है। मेरे प्रियो, ये बात सत्य है कि आज जीवन में हर एक इंसान बहुत परेशान होता है। बहुत सारी समस्याओं का उसके जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम देखते हुए भी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि इंसान के अंदर एक पाप छुपा होता है। मेरे प्रियो, कब आपको धोखा दे दे, कब आपसे साथ छोड़ दे, कब आपसे बेईमानी कर ले, इसका कोई मजहब, कोई ईमान नहीं है। लेकिन हाँ, जो खुदा के वचन पे विश्वास करता है सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। वो आपको हर एक बातें बता देगा कि भाई मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, मेरी समस्या ये है, लेकिन वो आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं आज नहीं कल तेरे लिए कर दूंगा। हालेलुया। इस बातों को बहुत समझना जरूरी है। आज के समय में कोई किसी का नहीं होता है मेरे प्रियो, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन जो मसीह में है, जो यीशु मसीह में है, उन पर यकीन करना, उन पर विश्वास करना, क्योंकि वो आपको धोखा नहीं दे सकते। क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया है कि मेरे बच्चे झूठ बोले। मेरे बच्चे परेशानियों का सामना करना जानते हैं। यदि झूठ या सही बोलने से भी समस्याएं आती है, तो उसका सामना करने के लिए वो तैयार होते हैं कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। यदि मुझे इससे तकलीफ होती है सच बोलने से, तो मैं बोलूंगा। हालेलुया। इसीलिए इसे विश्वास के साथ परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको आशीष दी है, और आप बिल्कुल भी नहीं डरना कि खुदावंद आपके जीवन को आशीष देगा। आपको बरकत देने वाला खुदा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते, विनती करते हैं। संसार के लोगों ने साथ छोड़ दिया, घर के लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन खुदा का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किस बात का डर है? किस बात से हम भयभीत होते हैं? किस बात से हम डरते हैं? आज पढ़िएगा वचन को। देखिए, एक व्यक्ति होता है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होता है। आप पढ़िएगा, मरकुस के पुस्तक अध्याय 5 में लिखा हुआ है। आप इस वचन को मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह झील के पास जब पहुंच ही रहे थे, तो एक बहुत बड़ा शैतान था, व्यक्ति था, और उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी।
वो पहाड़ों में दिन रात कब्रों में चिल्लाया करता था। लेकिन यीशु मसीह को देखते हुए कहा, हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे पीड़ा ना दे, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह को देखते वो शैतान पहचान गया। उसी तरीके आज आपके जीवन में जो काम में रुकावटें आ रही हैं, पैसे में समस्या आ रही है, घर में समस्या आ रही है, बेटों के जीवन में समस्या आ रही है, अपने बच्चियों के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो वो शैतान पहले ही बौखला जाता है। जिस दिन आप ये प्रार्थना करते हैं कि पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती और दुआ करते हैं, खुदा आज मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, मेरे घर से बीमारियां भागेंगी, मेरे घर से कर्जे दूर होंगे, मेरे घर से समस्याएं दूर होंगी। जब इस तरीके आप परमेश्वर से कहेंगे और याद भी करेंगे उस वचन को कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा है दूर हो जा मेरे जीवन से, तो वो दूर हो जाएगा। यदि उस वचन को याद करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं परमेश्वर की मैं तुझे शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस शैतान से, सुन। यीशु मसीह ने कहा, हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं और उनमें से बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। मेरे प्रियो, आज इस बात में ये पावर है, ये ताकत है कि आज हम जानते हैं कि खुदा के वचन में कितनी सामर्थ है। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में सब कुछ हो सकता है, और जो विश्वास नहीं करते हैं उनके जीवन में ना के बराबर। मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन परमेश्वर कह सकता है कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा या नहीं करूंगा, तुझे आशीष दूंगा या फिर नहीं दूंगा। वो परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा है और उसकी मर्जी है मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों को ठीक किया, बहुत सारी बीमारियों से दूर किया, उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी कि मेरी बातों को सुनो, मेरी आज्ञाओं को मानो, क्योंकि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानने लगेंगे, उस दिन परमेश्वर हमें समाज से बिल्कुल अलग कर देगा। आज आपको संसार के लोग अलग कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें संसार से अलग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत बड़ी सामर्थ्य देगा, आपको ताकत देगा। आप कभी ये भी नहीं समझ पाएंगे कि कब मैं संसार की बुराइयों से, कब मैं संसार की अनेक प्रकार की झूठी प्रथाओं से मैं निकल करके बाहर आकर खड़ा हुआ। हालेलुया। उसी तरीके परमेश्वर ने कहा, मेरे नाम से तुम्हें लोग सताएंगे, मेरे नाम से तुम्हें लोग डांटेंगे, मेरे नाम से बैर रखेंगे, मेरे नाम से दुश्मनी आपसे रखेंगे। हालेलुया। ये सत्य है आज मेरे प्रियो। आज जितने लोग सुन रहे हैं इस बात से मुकर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा और बहुत सारी आशीषें दूंगा। सुलेमान के जीवन में देखिए परमेश्वर ने किस तरीके से काम किया। राजा दाऊद के जीवन को देखिए, दानियल के जीवन को देखिए, बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए जो बाइबल के अनुसार लड़े मेरे प्रियो। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन फिर भी दुश्मनों को पराजित कर दिया, दुश्मनों को हरा दिया, और दुश्मनों को भगाया भी नहीं, वो खुद ही भाग गए मेरे प्रियो। इसीलिए आपको लड़ना नहीं है, आपको शारीरिक रूप से बिल्कुल नहीं लड़ना है, आपको आत्मिक रूप से लड़ना है। याद करिए राजा सुलेमान के जीवन में घटना को, जब मंदिर में प्रभु यीशु मसीह के द्वार पे जब चिट्ठी खत आता है राजा का, दूसरे राजा का, कि हम इतना समय देते हैं, यदि हमें इतना आप सब दे देंगे तो हम छोड़ देंगे, वरना नहीं हम आपको खत्म कर देंगे। लेकिन सुलेमान ने क्या किया? वहां पर अपनी सेनाओं को बिल्कुल ये नहीं कहा कि जाओ तुम युद्ध करो, नहीं मेरे प्रियो। वहां पे सुलेमान ने केवल उस पत्र को लिया और परमेश्वर के भवन में गया और वहां पर घुटने टेक करके उस खत को पढ़ने लगा और उन बातों को पढ़ने लगा कि हे परमेश्वर, देख मेरा दुश्मन आज मेरे द्वार पे खड़ा है, मुझे ललकारता है,
परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर की मंदिर कौन है? हम सब हैं जो विश्वास करते हैं। तो सुलेमान ने वही किया। सुलेमान ने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके उस खत को पढ़ा और प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, देख परमेश्वर, आज मेरे सामने मेरा दुश्मन, और पिता ने कहा ये तेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। और सुबह होते होते ही सारी सेनाओं को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। कैसे हुआ? उसने प्रार्थना को सुना। तो सुलेमान ने तो यहां पे तलवार नहीं उठाया, लड़ाई नहीं की, लेकिन जंग को जीता। किसने जिताया? परमेश्वर ने। सुलेमान ने क्या किया? केवल विश्वास किया। और सुबह पहर सुलेमान के पास ये बात पहुंचती है कि हे राजा, एक भी सैनिक नहीं बचे हैं, सारे मारे गए। तो उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर ने कहा, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा, जो मेरे बेटे बेटियों को नष्ट करने की कोशिश करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तो आज हमें लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आपके जीवन में समस्याएं हैं तो खुदा से कहिए, खुदा उन्हें देखेगा, आपकी समस्याओं को देखेगा, आपके दुश्मनों को देखेगा। आपको जरूरत नहीं है लड़ने की, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर उसके मुंह को खुद बंद कर देगा। हालेलुया। इसीलिए याद करिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम प्रार्थना तो डेली करते हैं, लेकिन हमें बातें नहीं याद होती हैं, हमें वचन नहीं याद होता है। याद करिए, सुलेमान के जीवन की घटना को याद करिए, दानियल के जीवन की घटना को याद करिए, आयूब के जीवन की घटना को याद करिए। इसके बाद बहुत धन दौलत शोहरत था, लेकिन परमेश्वर को उसने कभी बुरा नहीं कहा। अंत में परमेश्वर ने उसे 50 गुना ज्यादा दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। सब कुछ छीनने के बाद वो शैतान को अधिकार दे दिया था परमेश्वर ने, कहा जा, उसके प्राण को छोड़ करके सब कुछ तो नष्ट कर सकता है। उसने पूरी दौलत, शोहरत, नाम, बच्चे, घर, परिवार, समाज, हर एक चीज को छीन लिया, उसे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने जिस तरीके से आयूब था, उसने कभी भी परमेश्वर को बुरा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था, देने वाला वही है और लेने वाला वो है। वो आज मुझसे लिया है तो कल मुझसे इसे 50 गुना देगा। और परमेश्वर ने उसी तरीके, जब शैतान हार गया और चला गया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा जैसा था वैसे उससे कहीं अधिक हो जाए। तो जिस तरीके सुलेमान की जीवन घटना देखते हैं, आयूब के जीवन की घटना को आपने देखा, सुना, ये विश्वास होता है। जिस दिन हम ये विश्वास करने लगेंगे, उस दिन हमें शक्ति मिलेगी, उस दिन हमें सामर्थ्य मिलेगी, उस दिन हमें पावर मिलेगी, उस दिन हमें ताकत मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, उस सृष्टि का करता है, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें करना ही जरूरी है और सुबह शाम करना है, इस बात को याद रखना। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, आपने इतने बड़े बड़े काम किए, आज मेरे जीवन में भी समस्याएं हैं, आज तो इसे करने वाला है। आज आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनके कानों तक आवाज पहुंच रही है, आज खुदा उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा। हर एक प्रकार की समस्याओं से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने हाथों को अपने हृदय पे रखें और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करें और अपने बच्चे को ऊपर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर बोलना है हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रही है, मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं।
हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं,
रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को
जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।